हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये बीए का आपका थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस तक बात की थी, बिजनेस को पढ़ा था, समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क। आई होप सो आपने वो लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं और वो कंसेप्ट लर्न भी कर लिए हैं। हम बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक एक्टिविटी से। हर बार हम इस चीज़ को रिवर्स पढ़ने ही वाले कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक की कहानी पढ़ी थी, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हमने देखे थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें बिजनेस का पोर्शन खत्म हो गया। अब आज के इस लेक्चर में हम प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और आगे जितना भी हमारा रिमेनिंग कंसेप्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है वो इस लेक्चर में हम पहले मेन फोकस करके पढ़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद प्रोफेशन। यू ऑल नो स्टूडेंट, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन यानी कि कोई एक ऐसा हुनर है आपके पास, कोई एक ऐसी स्किल है आपके पास, कोई एक ऐसा नॉलेज है आपके पास, वो नॉलेज का पर्टिकुलर एजुकेशन भी है आपके पास और उस चीज़ की आप सर्विस दे रहे हो किसी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ डॉक्टर, यू टेक अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। आप एक टीचर ही ले लो, तो वो किस तरीके का रोल निभा रहे हैं, प्रोफेशन का रोल निभा रहे हैं। ये चैप्टर आपको इसलिए बेसिकली स्टार्टिंग में समझा दिया जा रहा है कि आपको आइडिया आ जाए कि बिजनेस में क्या करना रहता है, प्रोफेशन में क्या करना रहता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या करना रहता है। आप दुनिया का कोई भी इंसान उठा लो, वो इन 3 चीज़ों में से कोई एक कैटेगरी में फॉल करता होगा। या तो उसका खुद का बिजनेस होगा, या तो वो प्रोफेशन होगा, यानी वो कोई प्रोफेशनल होगा, सीए होगा, डॉक्टर होगा, ही विल बी समथिंग इन हिज प्रोफेशन। या फिर वो हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, कहीं पे जॉब कर रहा हो। सो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। बिजनेस मतलब क्या, प्रोफेशन मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कहीं पे जॉब करना, सैलरी लेके जॉब करना, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन क्या है स्टूडेंट, कि आप सर्विसेज रेंडर करते हो, सर्विसेज देते हो और वो सर्विस के एक्सचेंज में आपको क्या मिलते हैं, उसकी फीस मिलती है या आप चार्ज करते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हो, लॉयर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जॉली एलएलबी देखी होगी आपने। सो लॉयर का एक एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए कि भाई लॉयर क्या करता है। उसके पास जब भी एक क्लाइंट आता है, लॉयर के पास क्या है, उसके पास वो जो केस है अदालत में जज के सामने खड़े रह के केस को जिताने की कैपेबिलिटी है उसके पास वो एक स्किल है। ही इज़ हैविंग दैट स्किल, ही इज़ हैविंग दैट नॉलेज, उसके पास उसकी ट्रेनिंग भी है एंड अल्टीमेटली उसके रिलेटेड प्रोफेशनल एजुकेशन भी है। सो अ पर्सन विथ particular specialized skill, knowledge, training and professional education is rendering that service, and in exchange of that service he is charging some fees, then such an act is called profession। एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज स्किल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोरियोग्राफर ले लो, उसके पास स्किल है डांस सिखाने की, है ना। सरोज खान, द लेट सरोज खान, अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। तो सरोज खान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर, तो वो कोरियोग्राफ करती थी। कोरियोग्राफ करना उनकी एक स्किल थी, उसके रिलेटेड सभी स्किल, ट्रेनिंग, उसका कोरियोग्राफी का एजुकेशन उनके पास था और वो उस चीज़ को रेंडर करती थी, सर्विस देती थी, लोगों को कोरियोग्राफी सिखाती थी, तो उसे हम कहेंगे प्रोफेशन। अब स्टूडेंट कभी कभी क्या होगा, यही प्रोफेशन बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का बीच का डिफरेंस भी आप समझते जाओ। पढ़ तो रहे हम प्रोफेशन, बट एम्प्लॉयमेंट भी माइंड में रखना। एम्प्लॉयमेंट मीन्स सिंपली कहीं पे जॉब करना सैलरी के एक्सचेंज में। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इफ़ आई एम अ टीचर और मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बीए ही पढ़ाता हूँ, आई एम स्पेशलाइज्ड इन बीए के लेक्चर्स में देता हूँ और डायरेक्टली मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूँ और उनके पेरेंट्स से मैं फीस ले लेता हूँ, तो उसे मैं कहूँगा प्रोफेशन। पेरेंट्स मुझे फीस क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन बीए। एक सब्जेक्ट पढ़ाने में, बीए, फिजिक्स, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने में मैं प्रोफेशन हूँ, उसमें प्रोफेशनल हूँ, मुझे उसका सारा स्किल है, मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हूँ, मुझे उसका नॉलेज है, उसकी ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी है और मैं उस चीज़ को रेंडर कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, प्रोफेशन, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। अब यही चीज़ सपोज मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ, उस स्कूल में मैं इनडायरेक्टली सैलरी ले रहा हूँ, तो यही एक चीज़ पढ़ाना, टीचिंग का जॉब एक जगह पे क्या था, प्रोफेशन था। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्ट सर्विसेज रेंडर कर रहा था और मैं डायरेक्ट वो सर्विस के बदले चार्ज कर रहा था फीस को। जबकि अगर मैं यही चीज़ जाके स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है, मैं सर्विस तो स्टूडेंट को दे रहा हूँ, डायरेक्टली पैसा कौन ले रहा है बच्चों से, स्कूल, और स्कूल उसका कुछ अमाउंट किसको दे रहा है, मुझे।
तो वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। आप देखो लॉयर, तो बड़े बड़े लॉयर होते हैं ना, वो प्रोफेशंस होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। और वो लॉयर के अंदर में भी बड़े बड़े लॉयर्स के अंदर में छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं, या अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। तो वो क्या है, उनके पास प्रोफेशन तो है, हुनर तो है, लेकिन वो प्रोफेशन में काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, वो सैलराइज्ड है, वो किसी चीज़ की सैलरी ले रहे हैं। आई होप सो आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया। व्हाट इज प्रोफेशन? इफ यू गो थ्रू द डिफाइन, अ पर्सन हैविंग अ स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, training and professional education is rendering that service, and in return of it he is charging some fees, then it is called profession। CA, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में चले गए हम। अब प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। सो स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये तो हमने देख ही लिया, डिफाइन में ही है ये चीज़ें। तो ये हुनर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रोफेशन में होनी चाहिए। सेकेंडली क्या होगा, वो सर्विस देगा, सर्विस के एक्सचेंज में क्या होगा, फीस लेगा वो। सो ही विल ऑलवेज रेंडर सम सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ फीस। दूसरा, प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, अगेन ये पॉइंट रिपीट, एक बात रिपीट होने वाली है, ये एक चीज़ हर जगह पे रिपीट हो रही है। ठीक है, यही पॉइंट में हमने पढ़ा कि स्किल और प्रोफेशन के एक्सचेंज में वो सर्विस देगा, सर्विस के रिटर्न में क्या देगा, लेगा, फीस लेगा। तो वही आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ, जो भी प्रोफेशन कर रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उसको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, दिस इज माई प्रोफेशन, आप लोग डायरेक्टली मुझे फीस दे रहे हो, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। सो आई एम राइट नाउ इन अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज माई प्रोफेशन। But when I am going to school, they are giving me salary, so I am dependent on them. So employment is a dependent activity, while profession, it is independent activity. It has NOP, no objective or no relation with production. इसका दूर दूर तक प्रोडक्शन से कोई वास्ता नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल होगा वो कोई चीज़ बनाएगा नहीं, वो लोगों को बनाएगा, है ना, जस्ट किडिंग। जो भी प्रोफेशन होगा वो कभी कोई प्रोडक्शन नहीं करने वाला है, वो कोई चीज़ या कोई इक्विपमेंट बना के नहीं देगा। ही विल नॉट फॉर्म एनी सब्सटेंस, है ना। जैसे डॉक्टर ले लो, डॉक्टर कुछ बनाता नहीं है, डॉक्टर दवाइयाँ नहीं बनाता है, वो सिर्फ लोगों को प्रिस्क्राइब करता है, अच्छा डायग्नोस करता है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। लॉयर वो कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, वो सिर्फ क्या करता है, कोर्ट में खड़े रहता है जज के सामने और केस लड़के जितवा देता है। सो ऑलवेज प्रोफेशनल जो भी है वो सिर्फ सर्विसेज रेंडर करेंगे, कोई प्रोडक्शन से उनका कोई वास्ता नहीं है। देन अच्छा, अब प्रोफेशन में एक चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं कि बिजनेस की तरह कुछ भी आपने कर लिया। जो भी प्रोफेशन में आप हो, टीचिंग, सीए, डॉक्टर, लॉयर, उस प्रोफेशन के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसका एक एसोसिएशन होगा, आपने सुना होगा एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स का एसोसिएशन, टीचर्स का एसोसिएशन। तो हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, तो उनको उस एसोसिएशन के जितने भी रूल्स है वो अवॉइड करने ही पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। सो अ प्रोफेशनल हैज़ टू अबाइड बाय द रूल और कंडक्ट द रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज गिवन बाय दैट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल एसोसिएशन। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, अनसर्टेन मॉनेटरी रिटर्न्स होते हैं। अब देखोगे कि कई सारे लॉयर्स वो उनका ऐसा नहीं है कि डेली एक क्लाइंट आने वाला है, डेली एक केस आएगा, नो, हो सकता है महीनों तक उसको कोई केस ना मिले, एंड फिर सडनली एक आध महीने में 3-4 बड़े केस हाथ लग गए तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। डॉक्टर का भी ऐसा है, हो सकता है कि भाई थोड़ा अभी अच्छा चल रहा है, सीज़न अच्छी है, मीन्स पर्सन्स आर फिट एंड हेल्दी, ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस नहीं है, तो कस्टमर कम, पेशेंट कम, तो हो सकता है उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स थोड़े कम हो। अब कोई ऐसा एक सीज़न आ गया, बारिश आ गई, या अभी आप कोरोना का ही पीक टाइम देख लो जिसमें एकदम से उनकी इनकम कैसी हो गई है, हाई हो गई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनकम कैसी होती है, मॉनेटरी बेनिफिट्स कैसे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, कभी एकदम से पीक पे जा सकते हैं, कभी एकदम से कम हो सकते हैं। ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जो इनकम है, आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स है, वो सर्टेन होंगे। कंपेयर करते जाना, प्रोफेशन पढ़ लो तो एम्प्लॉयमेंट पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, उसका पूरा उल्टा है एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ये टोटली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो टोटली डिपेंडेंट एक्टिविटी है, और उसके अंदर जो भी उनका मॉनेटरी बेनिफिट्स होगा कैसा होगा, सर्टेन होगा, कि महीने की एक तनख्वाह फिक्स है
तो वही मिलने वाली है। हाँ, साल 2 साल 4 साल उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है वो अलग बात है, बट उनकी जो सैलरी है वो एक फिक्स है कि 25,000 अ मंथ तो उतना ही मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे अनसर्टेन है, 2-4 महीने कुछ ना भी मिले तो हो सकता है 5वें महीने में लाख 2 लाख 5 लाख मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशन। इसका डिटेल में आप अच्छे से लिख लो इस चीज़ को, एंड देन वी मूव टू एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी प्रोफेशन पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आ गया होगा एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट इज सिंपली जॉब करना। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, यू आर सैलराइड, आप कुछ काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा है। देखो ये 2 वर्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में एकदम थोड़ा एंटरटेनिंग वे में कहूँ तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई, उनके बीच का जो भी लेन देन है काम का, पैसे का, उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, है ना। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी जो नौकरी दे रहा है ना। और एम्प्लॉई, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे स्टूडेंट। आई हैव सीन मैनी पीपल जो काफ़ी ज़्यादा एज के हो जाते हैं और एक उम्र तक भी उनको ये पता नहीं चलता कि एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉई क्या है। स्टूडेंट्स जनरली कॉलेज लेवल तक पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता होता व्हाट इज़ एम्प्लॉयर, व्हाट इज़ एम्प्लॉई। ठीक है, जो आपको दे रहा है जॉब उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर। ये मेरा एम्प्लॉयर है, आई एम हिज एम्प्लॉई। ये मेरा एम्प्लॉयर है, आई एम हिज एम्प्लॉई। ओके स्टूडेंट, सो एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई, इनका कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ओके, एम्प्लॉयमेंट की कोई डेफिनेशन देने की कोई ज़रूर नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर इवन प्रोफेशनल बंदा भी है या कोई एक पर्टिकुलर स्किल वाला बंदा है, वो किसी के पास जाता है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सब तय होता है कि भाई आपको इतने आवर्स वर्क करना है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतने इतने अदर बेनिफिट्स मिलेंगे और ये काम आपको करना है। सो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही है। अगर आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, दिस वन एंड दिस वन, तो उसमें पूरा एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल अबाउट प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड क्या क्या? प्री डिटरमाइंड पहले से ही तय होगा, पहले से ही सब फिक्स होगा। क्या क्या फिक्स होगा? क्या सैलरी है वो फिक्स होगा। दूसरे कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, उनको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारे अदर बेनिफिट्स भी फिक्स है। कितना उनको वर्क करना है वो भी फिक्स है, किसके अंडर में करना है वो भी फिक्स है। और ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ किसी पर्टिकुलर सुपरवाइजर या एम्प्लॉयर के अंडर में रह के करनी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट एक्टिविटी। खत्म, दैट्स इट। एम्प्लॉयमेंट इतना ही है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉई जो जॉब ले रहा है, उनके बीच का एक प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आप लर्न कर लो और कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इजी है। हर चीज़ प्री डिटरमाइंड है। कौन सी? फिक्स सैलरी होगी उसकी, उसके जितने बेनिफिट्स है वो फिक्स होंगे, उसको किसके अंडर में काम करना है वो फिक्स होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं कि भाई कितने आवर्स तक काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 8 आवर्स का कहा गया, आप घर चले गए और फिर आपके एम्प्लॉयर का आपको फ़ोन आया कि भाई ये चीज़ घर बैठे कर दो। नहीं, एम्प्लॉयमेंट का ये एक सुख है। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो जहाँ पे आप 8 या 9 घंटे काम कर लो, फिर कोई टेंशन ना हो, देन यू कैन डू जॉब। क्योंकि जॉब ये एक ऐसी चीज़ है कि प्री डिटरमाइंड पीरियड पे आपको जाना है, उसी की ऑफिस में, उसी जगह पे जहाँ पे भी जो टास्क डिस्कस किया गया है उतना काम कर दिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल करके परेशान नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। जॉब में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। ये सब पढ़ते पढ़ते आपको ये डिसाइड करना है कि बिजनेस अच्छा है आपके लिए, प्रोफेशन अच्छा है या एम्प्लॉयमेंट। देखो, हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, हर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। अगर मेरे में एक टैलेंट है, मेरा हुनर है प्रोफेशन का, मैं किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकता हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता हूँ। और अगर मेरे में प्रोफेशनल क्वालिटीज़ नहीं है, मैं रिस्क लेना नहीं जानता हूँ, मुझे बिजनेस करना नहीं आता है, तो फिर मुझे एम्प्लॉयमेंट ही करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपको प्रोफेशन करना है, आपको बिजनेस करना है या आपको एम्प्लॉयमेंट करना है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का एक और बेनिफिट ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए नहीं कहा जाएगा। सो देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपका चैप्टर का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो गया। आपने बिजनेस पढ़ा,
आपने प्रोफेशन पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, नाउ यू आर हैविंग अ सेल्फ स्टडी टास्क। आपकी की टेक्स्ट बुक में डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, वो अच्छे से लर्न कर लेना 5 मार्क के। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, छोटा सा एक पोर्शन चैप्टर का बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। हमने मेन बीए है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिजनेस के टाइप्स पढ़ने हैं आगे। अब हमें एक ही क्वेश्चन कवर करना है नेक्स्ट लेक्चर में, क्या? टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि भाई बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। और अभी से थोड़ा आपका इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस में ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। बिजनेस अगर हो रहा है तो वो बिजनेस के कितने टाइप के प्रकार है, कितनी टाइप्स है, कौन से बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।